है कि कहीं ना कहीं हमारे भीतर जो हमारी वृत्तियां हैं वो ज़्यादा हमारे ऊपर हावी हैं। मतलब जो पंचवृत्तियां हैं, 5 प्रकार की जो वृत्तियां हैं, वो वृत्तियां ज़्यादा हावी हैं और हम कमज़ोर हैं। ठीक है, ये तब स्थिति आ जाएगी जब आप मजबूत हो जाओगे और वृत्तियां कमज़ोर हो जाएंगी। अगर इसमें आप 10% भी आप सफल होते हो ना, 5% भी यदि आप वृत्तियों के ऊपर थोड़ा कंट्रोल कर लेते हो, तो जो आप संकल्प लेते हो वो पूरा कर लोगे। मैं तो कहता हूं कि अगर आप 2-4 सेकंड के लिए भी अगर आप वृत्तियों को कंट्रोल कर लेते हैं ना, तो आपका दृढ़ निश्चय हो जाएगा। फिर आप ये निश्चय कर लिए कि मुझे 9 बजे क्लास में जुड़ना है तो जुड़ना है, फिर आगे पीछे नहीं। या फिर जुड़ के आप कोई भी कार्य करते रहिए, उसको नगण्य कर दीजिए। ठीक है, एक हमारे मित्र हैं, वो रसियन कंट्री में हैं, तो योग करवाते हैं वहाँ पे। तो बताते हैं कि वहाँ के लोग टाइम के इतने पंक्चुअल हैं कि 9 बजे तो 9 बजे, उसके आगे पीछे नहीं। मतलब उनके पास जितने लोग आते हैं योग करने के लिए, करीब 40-50 लोग हैं, और वहाँ उस देश के लोग इतने टाइम के प्रति पंक्चुअल हैं कि 9 बजे तो 9 बजे। तो मैंने कहा, बल्कि मैं 5 मिनट 10 मिनट लेट हो जाता हूँ। वो बोले मुझे कि मैं लेट हो जाता हूँ, परंतु आज तक वो 2 साल से हैं, 3 साल हो गए, वो बता रहे थे कि 3 साल से हूँ, परंतु मैंने कभी उनको 1 मिनट भी लेट होते नहीं देखा। तो मैंने पूछा कि एक दिन पूछ के मुझे बताना उसका कारण। तो पूछे वो एक दिन। ठीक है, तो उन्होंने उनसे पूछा कि मतलब आप लोग टाइम के प्रति बड़े पंक्चुअल हो, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, हमारे देश में ऐसा नहीं है। उन्होंने ऐसा कहा। तो उन लोगों ने ऐसा कहा, जो जितनी भी महिलाएं ज़्यादा थीं और पुरुष भी ज़्यादा थे, तो बोलते थे कि हमारे अंदर ऐसा है कि हम लोग जो है भारत की तरह और भारत के लोगों की तरह तो ज़्यादा ज्ञान नहीं रखते हैं, परंतु इतना ज़रूर मालूम है कि जो हमें काम करना होता है, उस काम का जब समय आता है तो दूसरे काम को रोक देते हैं। ठीक है, डिवोटेड जिसको कहा, जैसे कि मान लीजिए कि वो बोलते हैं कि यदि खाना खा वो ये भी बता रहे थे कि वो खाना खाने का यदि समय है, तो वहाँ पे अगर मीटिंग होती रहेगी तो मीटिंग को स्टॉप कर देते हैं आधा घंटा पहले, 8:30 बजे स्टॉप कर देंगे। ठीक है, 10 मिनट पहले स्टॉप कर देंगे मीटिंग को, और बोलेंगे कि अगले नेक्स्ट डे जो है यहीं से प्रारंभ करेंगे। ठीक है, मतलब काम का पंक्चुएशन है तो है। और वो बोल रहे थे कि जब मैं योग की क्लासें लेता था तो उसमें वो लोग इतने रम जाते थे कि उसमें समय दे देते थे। वो लोग 1.5 घंटे क्लास, 2 घंटे की, 2.5 घंटे की क्लास होती थी। बोले कि 3-3 घंटे, 4-4 घंटे क्लास चली जाती थी। तो बोले कि स्वास्थ्य के प्रति और ज्ञान के प्रति वहाँ पे, बोले कि स्वास्थ्य के प्रति और ज्ञान के प्रति इतने वो लोग डिवोटेड हैं, इतने डिवोटेड हैं कि भारत के लोग नहीं हैं। वो जब फ़ोन करते हैं तो मुझसे घंटों घंटों बात होती है, तो वो बताते रहते हैं ऐसे कि ऐसे ऐसे चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं, होती हैं, कि लोग ऐसे हैं वहाँ पे कि योग के प्रति, ज्ञान के प्रति बड़े अवेयर हैं। वो छोड़ देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ देते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं, करोड़ों की बिजनेस, मतलब उनका 2 घंटे में, 2.5 घंटे में करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है। बोलते हैं कि वर्ल्ड बैंक में काम करने वाले कर्मचारी आते हैं, वो भी मतलब जुड़ते हैं तो जुड़ते हैं, बल्कि भारत के जो एम्बेसी के अधिकारी हैं वो नहीं जुड़ते हैं। वो ये भी बताए, बोले कि जो भारत के अधिकारी जो यहाँ से इंडिया से गए हैं वो लोग नहीं जुड़ते हैं, वो सोते रहते हैं। ठीक है, वो बोलते कि उस टाइम पे वो सोते रहते हैं, वहाँ पे भी जाकर सोते हैं। मतलब वो लोग ज़्यादा हमसे अवेयर हो गए हैं हर चीज़ में।
तो कहीं ना कहीं हमें, या तो देखिए अगर भौतिक जगत पे आप करना चाहते हो तो जो काम आप कर रहे होते हो उस काम को वहीं पे स्टॉप कर दो, मत पूरा करो। फिर जो काम शुरू होने वाला है उस काम को शुरू कर दो, अगले दिन करना ना आप अगर उन्होंने ये भी कहा कि वो लोग बता रहे थे कि यदि हम खाना खा रहे होते हैं और टाइम हो गया होता है कि क्लास जुड़ना होता है या बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग भी होती है या बहुत कोई इमरजेंसी चीज़ होती है, तो भी हम उसको वहीं पे स्टॉप करके अगले सत्र के लिए हम आ जाते हैं। ऐसा करना पड़ेगा। या ज्ञान यदि आपको हो गया, इंद्रियों की जो वृत्तियां हैं, भारतीय परंपरा के अनुसार एक नियम बता दूं इसको क्यों नहीं कर पाते हैं, तो वृत्तियों का प्रभाव ज़्यादा आपके ऊपर है, ठीक है, आपका प्रभाव कम है, इसीलिए आप किसी काम के प्रति पूरा पंक्चुएटेड होकर नहीं कर पाते। समझ में आ गई बातें? एक तो तरीका हो गया कि ये काम कर लीजिए, क्योंकि दिन में बहुत समय है ना, आप दिन में कर सकते हो, पूरा दिन खाली ही तो रहते हैं, और भी दिन खाली रहते हैं, इसके बाद भी खाली हो जाओगे, क्लास के बाद भी खाली हो जाएगा, उस समय कर लीजिए। परंतु एक चीज, अगर लेट हुई है तो दूसरे ट्रेन को लेट मत करो। जैसे मान लीजिए कि भारत में ऐसा है कि एक ट्रेन लेट होती है तो सभी ट्रेनों को लेट करते चले जाते हैं, नहीं भैया, अगर एक ट्रेन लेट हुई है तो सभी ट्रेनों को लेट मत करो, जो ट्रेन लेट हुई है उसको लेट होने दो, परंतु आगे की जो ट्रेन है उनको लेट नहीं होना चाहिए, उनको तो सही समय उनको जाना चाहिए। इसीलिए ऐसा होता है। या तो हम अपने मन का राजा बन जाएं, या मन को जब तक राजा बना के रखेंगे, इंद्रियों को राजा बना करके रखेंगे, तब तक हमारा यही हाल होगा। दूसरा है, नहीं लेट होने की, देखिए लेट होने का मतलब चलता है, तो अब उसके पीछे चलाने के पीछे कई चीज़ें नुकसान, कई चीज़ों का बहुत बड़ा हास हो जाता है। ऐसे बहुत लोग इसमें हैं जो जुड़ते हैं और फिर छोड़ देते हैं, जुड़ रहे हैं और कहते हैं कि चलो नहीं जुड़ेंगे तब भी कोई बात नहीं, है कि नहीं। अभी इसी में उपनिषद में, ठीक है, उपनिषद में करीब 30 लोग हैं, 30 लोगों में से कितने लोग जुड़ते हैं? 15 16 17 18 लोग जुड़ते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जुड़ते हैं। इतने ही जुड़ते हैं ना, इससे ज़्यादा लोग नहीं जुड़ते हैं। मतलब अभी 50% लोग नहीं जुड़ रहे, वो चाहते हैं कि जुड़ें परंतु नहीं जुड़ पाते हैं। वो अपने जीवन में जिस चीज़ को प्रमुखता दे रहे हैं वो उसी में लिप्त है। ये बड़ा मायने रखता है कि आप किसको अपने जीवन में प्राथमिकता देते हो, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आपके जीवन में क्या सबसे प्रथम है ये आपको ज्ञात होना चाहिए, फिर समय अपने आप निकल के चला आता है, फिर आपको देना नहीं पड़ता है। ये उनकी प्रवृत्ति बन चुकी होती है, ठीक है, ये प्रवृत्ति बन चुकी। दूसरी चीज़ क्या होता है कि या तो फिर कोई दूसरे काम में व्यस्त होंगे, एक ये भी हो सकता है कि दूसरे काम में व्यस्त होंगे और ये सोचते हैं कि चलो इसमें 5 मिनट लेट से जुड़ेंगे तो 5 मिनट उधर जुड़ जाएंगे, ऐसा ही छोड़ते हैं, ठीक है। परंतु जहाँ तक ये कोशिश करना चाहिए कि अपने प्रति पूरा ईमानदारी बरतनी चाहिए। हाँ, लेट कहीं बहुत इमरजेंसी हो, कहीं फंसे हुए हो तो फिर तो बात दूसरी है। अगर आप नहीं फंसे हुए हो, कहीं व्यस्त नहीं हो, बिजी नहीं हो, तब तो फिर आपको
अपना पंक्चुअल टाइम जो है ध्यान रखना चाहिए। आप घर पे ही हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तब तो आपको ये मतलब आपकी लापरवाही कही जा सकती है। हाँ, ऐसा होता है। हमने तो एक लोगों की देखिए, अब हमारा साथ तो क्या होता है, हमारे साथ की जो क्लासें होती हैं, कभी कभी एक एक लोग ही जुड़ते हैं, तो उन्हीं लोगों की क्लास लेनी पड़ती है, क्योंकि मुझे तो अपनी गति बढ़ानी है ना। अब आप नहीं आए तो मैं तो चलता ही रहता हूँ। मेरा टाइम है तो टाइम है बस। और एक लोगों को भी मैंने क्लास लिया है। अगर नहीं जुड़ पाते हैं बहुत लोग, तो एक जुड़ता है तो एक का भी मैं क्लास लेता हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी कि ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने कार्य के प्रति ईमानदार रहें। हमें अपना प्रदर्शन करना है, दूसरा करता है कि नहीं करता है ये उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए। हम सभी के व्यक्तिगत जीवन को ठीक नहीं कर सकते, सभी की कार्य क्षमता एक तरह की नहीं होती है। हर कोई जो है उस ऊंचाई को नहीं छू पाता है जिस ऊंचाई को आप पकड़े हुए हो। आप ये मत सोचो कि हम पहुँचे हुए हैं तो दूसरा भी मेरी तरह हो जाएगा। आपने इतनी बड़ी तपस्या किया है तब पहुँचे हो, और आप उसके साथ यही कल्पना कर रहे हो कि मेरी तरह हो जाए, तो संभव है क्या? नहीं संभव। इसलिए ये मान लेना चाहिए कि चलो इस तरह के भी लोग होते हैं, ठीक है। अब मेरे साथ इस क्लास में योग सांख्य दर्शन की क्लास में बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं जुड़ रहे हैं। मैंने कहा ना कि अभी ऐसे 10 लोग हैं जो 15 लोग हैं जो नहीं जुड़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, जिस तरह का व्यक्ति होता है ना, उसी तरह का मनोरंजन ढूंढता है, उसी तरह की सामग्री ढूंढता है। तो जो आनंद ले रहा है सांख्य का, वो तो आनंद ले रहा है, और जो सांख्य का आनंद नहीं ले पा रहा है, बहुत लोग हैं जो बस योग दर्शन पढ़ते हैं, ठीक है, और सोचते हैं कि मैं योग दर्शन पढ़ करके ही जो है अपने आप को पूरा पूर्ण मानूंगा, पूरा योगी हो जाऊंगा। तो ये मुश्किल है, ठीक है, ये चीज़ नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ गया? क्योंकि पूरा ज्ञान जो है योग दर्शन में नहीं है। योग दर्शन जो रचा गया है वो आधा अधूरा है, ठीक है। उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, उसको सांख्य दर्शन पूरा करता है। आप लोगों को पता है? तो योग दर्शन में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सांख्य दर्शन पूरा करता है, इसीलिए सांख्य दर्शन पढ़ना चाहिए। तो जो योग दर्शन पढ़ने वाले लोग हैं वो अभी अधूरे हैं। आप लोगों को बता दूं, बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि सांख्य के जो योग के जो छूटे हुए ज्ञान हैं वो अभी सांख्य में है। तो जो सांख्य नहीं पढ़ेगा वो योग को पूरी तरह से समझ ही नहीं पाएगा। हाँ, बस इतना समझ सकता है कि अष्टांग योग क्या है, आध्यात्मिक धरातल पे कुछ नहीं कर सकता है। ये तो ज्ञान के कमी के कारण होता है ना। इसके अंदर कितना ज्ञान है और उस व्यक्ति के अंदर कितना उच्चता है, किस तरह का ज्ञान है, किस तरह के संस्कार, ये उस पर निर्भर करता है। अगर किसी के पास ज्ञान ही नहीं रहेगा तो आपको पूछने पे कैसे बताएगा? हाँ, उसके अनुकूल आप प्रश्न पूछो तो जरूर बताएगा वो, परंतु बहुत पूछते हो, अगर ज्ञान की बात पूछते हो तो जिसके पास जो ज्ञान होता है वह उसी के बारे में बता सकता है। सभी लोग सभी तरह के ज्ञान नहीं बताते। मैं आप लोगों से कहता हूँ कि हर तरह का ज्ञान पूछो, हर तरह का प्रश्न पूछो, परंतु सभी लोग हर तरह का नॉलेज नहीं रखते हैं ना। अब आप अध्यात्म की बात जा करके किसी दूसरे व्यक्ति से पूछोगे जो अध्यात्म के बारे में पढ़ा ही नहीं है, तो वो तो बता ही नहीं पाएगा। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो अध्यात्म की ABCD भी नहीं जानते हैं,
परंतु सामाजिकता उनको खूब आती है, नेतागिरी खूब आती है उनको, ठीक है। परंतु जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो सब कुछ कर सकता है। मैं तो पहले भी जब अपने दोस्तों में भी रहता था तो मैं इसी तरह से उनको भी, जैसे आप लोगों को मैं ज्ञान और शिक्षाएं देता रहता हूँ, उस तरह से उनको भी देता था, और आज भी मैं करता हूँ ये चीज़, ठीक है। तो जिसके पास नॉलेज ही नहीं है तो वो क्या दे पाएगा। इसीलिए तो कहा जाता है कि आप ज्ञानी व्यक्ति की संगति करो, क्योंकि सबके पास ज्ञान तो नहीं है कि जो आपको। देखिए, योग में आगे बढ़ना है तो किस क्षेत्र में पूछना चाहते हैं आप? एकेडमिक क्षेत्र में, डिग्री